हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अवेटेड होगा आप लोगों के लिए। एंग्जाइटी से भरा होगा, नर्वसनेस से भरा होगा। और मुझे पता है वो फीलिंग कैसी होती है कि जब लगता है कि पढ़ाई कर रहे हैं तो भी एंग्जाइटी हो रही है, नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो भी एंग्जाइटी हो रही है। और यही लग रहा है कि यार कल क्या होगा, क्या वो सब कुछ जो मैंने पढ़ा है क्या मुझे याद आएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं सब भूल चुका हूँ, मैंने सब कुछ अच्छे से रिवाइज नहीं किया है, मेरा तो पूरा सिलेबस ही रिवाइज नहीं हुआ है। तो देखो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम पूरा का पूरा सिलेबस हर एक चीज रिवाइज कर पाते, तो ऐसा नहीं है। वो हर किसी का कुछ ना कुछ छूट जाता है, मतलब पूरी चीज सबकी रिवाइज नहीं हो पाती है। तो दैट इज वेरी ओके कि अगर तुम्हारी कोई एक आधी चीज रिवाइज करनी रह गई है, उसको बस एक नजर डाल लो। कोई फॉर्मूला लगता है हम भूल जाते हैं, कोई ऐसी चीज लगती है हम भूल जाते हैं, वो बस एक बार नजर डाल लो। बहुत ज्यादा स्ट्रेस या बहुत ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर बनाने की कोई जरूरत नहीं है इस टाइम पे। अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है तो तुम्हें जब 4 ऑप्शन आएंगे ना, तुम्हें अपने आप सब चीजें याद आएंगी। बस हमें खुद से लगता है कि यार मुझे नहीं आएगा याद, मुझे खुद से लगता है कि यार मैंने ये वाला चैप्टर ना रिवाइज नहीं किया, मैं गलत कराऊंगा इसका क्वेश्चन। जबकि ऐसा नहीं होगा, तुमने अगर पढ़ा है तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। मैं ये बोल तो रही हूँ कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, पर हाँ मैं मानती हूँ कि इस दिन पे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी सी होती रहती है। तो जितना हो सके अपनी फैमिली के साथ रहो, गाने सुनो अच्छे से, और कुछ देखना है तो देख सकते हो, कोई कॉमेडी वीडियोस देख सकते हो या कुछ भी ऐसा देख सकते हो जो तुम्हें पसंद हो। और बाकी रिवीजन की जब तक बात है, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो जो जो तुम्हें लग रहा है हम भूल रहे हैं। और वो भी इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि अगर वो नहीं पढ़े ना तो उन्हें ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। तो इसीलिए लास्ट डे पे अगर तुम देखना चाहो तो देख सकते हो। अगर तुम बहुत ही चिल हो, तुम्हें लगता है कि हाँ हो जाएगा, बस अब मैंने पढ़ लिया जितना पढ़ लिया। तो मेरा एक दोस्त था इनफैक्ट, जिसकी रैंक 9th आई थी नीट में 2019 में। वो एक दिन पहले मूवी देखने गया था। तो बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको नीट के एग्जाम वाले दिन ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात, अपना ड्रेस कोड बिल्कुल प्रॉपर रखना। बिल्कुल, मैं तो जब मैं गई थी अपना नीट देने के लिए, तो बस मैं तो लोअर और टी शर्ट एक पहन के गई थी हाफ स्लीव्स के, जिससे, और कोई भी चीज़, कोई भी इयररिंग, कोई भी रिंग, कोई भी चीज़, धागा तक वो कटवा देते हैं आपका। तो कुछ पहन के नहीं जाना एक्स्ट्रा, बस एक टी शर्ट पहन के जानी है, एक पजामा पहन के जाना है, या जो भी आपको कंफर्टेबल है। मैं चप्पल पहन के गई थी जिससे कोई शूज या सैंडल्स का कोई चक्कर ही ना पड़े। तो बड़े बेसिक से कपड़ों में जाना ताकि उसमें कोई दिक्कत ना हो। दूसरी चीज़ ये कि जैसे जीन्स वगैरह में भी मेरा जो सेंटर था उसमें क्या किया था उन्होंने कि अगर जीन्स का बटन भी मेटालिक था ना तो भी वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो इसीलिए बेस्ट ऑप्शन है कि बिल्कुल सिंपल कपड़े, जहाँ पे कोई बटन ना हो, कोई जिप ना हो, ऐसे कपड़े पहन के जाना। दूसरी चीज़ ये कि एग्जाम सेंटर पे प्लीज़ 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 टाइम से भी पहले पहुँच जाना। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है एक बच्चे का, जब वो मतलब टाइम पे नहीं पहुंच पाया था और वो थोड़ा लेट हो गया था, उसको एग्जाम नहीं देने दिया गया था। तो एटलीस्ट इन चीज़ों को अवॉइड करो कि ऐसा ना हो कि हमने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की और वहाँ पे ही लेट पहुंचे हैं। तो भले ही वो आपको अंदर भी फिर जाने दें, पर वो दिमाग में ना घबराहट होने लग जाती है। तो वो चीज़ को अवॉइड करना। जितना शांत रह सकते हो, जितना काम रह सकते हो, वैसे ही हमें पेपर देने जाना है। और दूसरी चीज़, वहां जाके बहुत सारे बच्चे तुम्हें दिखेंगे तो घबराना मत किसी को देख के। अपने चेहरे पे एक स्माइल रखना, चाहे डर लग रहा हो अंदर से, पर हंसते हुए जाना, स्माइल करते हुए जाना, और ये सोचना कि मैंने इतनी मेहनत की है और आज मुझे उसका रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है। और मैं कुछ बातें और भी बताना चाहूंगी पेपर से रिलेटेड, कि पेपर अटेम्प्ट करने से रिलेटेड 2-3 चीजें। जैसे कि क्या होता है कि हो सकता है आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई हो। मोस्टली बच्चे बनाते हैं कि मैं पहले बायो करूंगा, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स करूंगा। मान लो आपने सोचा है कि आप केमिस्ट्री पहले करने वाले हो, और मान लो केमिस्ट्री के शुरू के ही 5 क्वेश्चन बहुत टफ आ गए, उन चैप्टर में से आ गए जो आपके वीक थे और टफ क्वेश्चन आ गए, तो क्या करोगे? तो आपको सबसे पहली बात, स्टक नहीं रहना। अगर 5 ही क्वेश्चन आपके गए, बाकी तो अभी बच्चे हैं, तो ऐसे नहीं सोचना कि 5 नहीं हुए तो मेरा पेपर खराब हो जाएगा। अगर 5 क्वेश्चन नहीं हुए, मान लो आपने 1 से शुरू किया, 1 2 3 4 5 कर लिया, 5 तक क्वेश्चन नहीं हुए, तो पहला ऑप्शन ये है कि 45th क्वेश्चन से, लास्ट क्वेश्चन से केमिस्ट्री के शुरू करना शुरू कर दो। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि केमिस्ट्री अगर लग रहा है कि यार बिल्कुल नहीं हो रहा, स्विच कर दो सब्जेक्ट। तो घबराना नहीं है और रुके नहीं रहना। अगर केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन मान लो टफ आ गए, तुमने सोचा था केमिस्ट्री पहले करने की, और अब लग रहा है कि यार केमिस्ट्री तो बहुत डिफिकल्ट आ गई, स्विच करके बायो पे चले जाओ, स्विच करके फिजिक्स पे चल जाओ। ये चीज करनी होती है। और ये भी एक लास्ट ऑप्शन है। इससे पहले क्या करो, जैसे एक पेज पे लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ। और ओएमआर लेकिन फिर भी सही से भरना। ऐसा मत करना कि हमने 45 से तो क्वेश्चन भरे और क्वेश्चन करने शुरू किया और ओएमआर में हम 1 से भरना शुरू कर दिया। वो वाली गलती मत करना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कहीं पर भी रुके नहीं रहना है। बीच बीच में चेकिंग होगी तुम्हारी, कुछ कुछ वो चेक करते हैं, कान भी इनफैक्ट चेक करते हैं। तो वो अपने लिए, तुम्हारे बेनिफिट के लिए कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई चीटिंग ना हो, और तुम्हारे लिए ही है वो। बट मैं जानती हूँ उससे थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, बट ट्राई करना तुम बिल्कुल फोकस रहो अपने पेपर की तरफ। इधर उधर मत देखना कौन क्या कर रहा है, कौन ओएमआर में कितने आंसर भर रहा है, प्लीज मत देखना। अपने पेपर पे फोकस रहना और अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ठीक है। जितना तुमने किया है
तुम्हें उस पर कॉन्फिडेंस रखना है। ये मत सोच रहा कि उसने तो ये भी चैप्टर कर लिया, मैंने तो ये नहीं किया, उसने तो ये भी रिवाइज कर लिया, मैंने ये नहीं किया। ये टाइम नहीं है ऐसा बातें सोचने का। पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है और अपना बेस्ट देकर आना है। जितना तुम्हें आता है उसका बेस्ट देकर आना है। बहुत सारे लोगों को नींद आने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं भी उनमें से थी। तो बेसिकली मैंने क्या किया था कि मैं जैसे अपने जो सोने का आपका टाइम है, आप उससे 2-3 घंटे पहले ही बेड पर चले जाओ, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सो सको, अपने ब्रेन को रिफ्रेश कर सको और बहुत ही अच्छे से फ्रेश माइंड से आप कल का पेपर दे पाओ। हो सकता है फिर भी आपको नींद ना आए, आपको लगे यार मेरे को तो इतनी एंग्जाइटी हो रही है कि मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन सुबह ये मत सोचना कि मैं तो सो नहीं पाया तो मेरा पेपर खराब हो जाएगा। आप पेपर के टाइम पे इतने ज़्यादा अलर्ट हो गए कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आप सोए हो या नहीं सोए हो। कोशिश करना आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, मतलब अराउंड 8 से 9 घंटे आप ट्राई करो नींद लेने की, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर पाओ और बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर पाओ। और अगर नहीं भी हो पाता है तो भी आप खुद में ये विश्वास रखना, खुद में ये कॉन्फिडेंस रखना कि जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने दिल से मेहनत की है, उसका रिजल्ट आपको मिल जाए। मैं जब भी हमेशा ये प्रे करती थी तो मैं हमेशा ये बात बोलती थी कि मैंने जितना किया है ना, मैं उसका 100% बस कराऊं। तो आप अपने लिए वैसा सोचो, कॉन्फिडेंस रखो खुद पे, घबराना नहीं है, ठीक है? तो चिंता नहीं करना, घबराना नहीं है। मैं हमेशा तुम लोगों के साथ हूँ, मेरी बेस्ट विशेस है सबके साथ। जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जिन्होंने नहीं भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, उन सब के लिए मेरे पास बहुत सारी मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। आप लोग फोड़ के आओगे नीट, मुझे पता है अच्छे से। और रिलैक्स रहो, गाने सुनो। जितना शांत रहोगे, जितना काम रहोगे, उतना अच्छा तुम्हारा पेपर होगा। अब पढ़ाई करने का टाइम नहीं है, अब क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है, अब शांत रहने का टाइम है, अब कॉन्फिडेंट रहने का टाइम है। नीट का जो ये एग्जाम है, ये आपको बेसिकली तैयार कर रहा है एक डॉक्टर बनने में। तो आप ये सोचो कि कभी आप डॉक्टर बन गए, सर्जन बन गए और आपके पास कोई सर्जरी आ गई एक बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी की, तो आप क्या घबरा जाओगे? क्या आप शांत नहीं रहोगे? क्या आप काम नहीं रहोगे? तो सिमिलरली कल जो आपका ये पेपर है, इसमें आपको शांत रहना है, काम रहना है और अपनी वो क्वालिटी को दिखाना है कि हाँ, मैं डिजर्व करता हूँ एक अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना, मैं डिजर्व करता हूँ एक डॉक्टर बनना। और इसी पॉजिटिविटी के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको एक स्माइल लेके अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है। कितनी भी घबराहट हो, आपके चेहरे से वो स्माइल नहीं हटनी चाहिए। मैंने यही चीज़ अप्लाई की थी जब मैं बहुत घबरा रही थी कि नहीं, मुझे स्माइल करना है, स्माइल करना है, अच्छा फील करना है कि मैंने इतनी जो मेहनत किया, आज मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो बेस्ट विशेस आप सबके साथ है मेरी। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से करके आना एंड आके मुझे बताना कि आप लोग का क्या स्कोर बन रहा है। कल आंसर कीज वगैरह आने लग जाएंगी, तो कल रात तक मुझे आप मेल भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। जरूर बताना कि आपका क्या स्कोर बन रहा है एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू नो। तो अच्छे से पेपर करके आना और उसके बाद बहुत सारे मजे करने वाले हैं हम लोग। इस चैनल पे मैं और बहुत सारे मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड व्लॉग्स भी डालने वाली हूँ कि जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओ तो उससे पहले आपको वो फील आनी थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं बहुत जल्दी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।